एज्यूम करेंगे पहला हमारा है जो, ठीक है, और दूसरा है रूल 1 एंड रूल 2। ठीक है, रूल 2 पहली कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यहाँ पर दो है, ठीक है। पहला आपको कोई नाम दे दिया गया, मान लीजिए आपको नाम दे दिया गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दे दिया गया और आपको पूछा गया आपसे कि आप शुद्ध बनाइए, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड दे दिया गया। दूसरा दे दिया जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो आप सोडियम कार्बोनेट भी हम लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट लिख देते हैं। अब सबसे पहले इन चीजों को फॉर्मूला बनाने से पहले आपको सोडियम का पता होना चाहिए, कार्बोनेट का पता होना चाहिए कि आखिर इनके जो रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि सोडियम का जो होता है वो Na+1 होता है, ठीक है। क्लोराइड का जो होता है Cl-1 होता है, ओके, इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर रूल 2 की बात करें हम, तो सोडियम का आप सभी लोग जानते हैं, याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, 1 होता है। और दूसरा कार्बोनेट की अगर बात करें दूसरी बात, ठीक है, तो CO3-2 होता है, ठीक है। ये चीजें हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि अब फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा जहां पर दोनों संख्याएं बराबर हैं, ठीक है, रूल पहला 1 कहता है कि अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ +1 है, यहाँ पर -1 है, संख्याएं दोनों की ही बराबर है, तो जब दोनों की बराबर होंगी तो उस कंडीशन में आपका जो है ये और +1 और -1 जो होता है न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो NaCl बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है Na+1 है, यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -2 है और यहाँ +1 है, तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल करना है कि जो -2 है इसको दे देना है, ठीक है। जब इसको आप दे देंगे, ठीक है, ये वाला जो है इसको दे देंगे और ये वाला इसको दे देंगे, ओके। जब ऐसे आप दे देंगे एक दूसरे को, जो संयोजकता होती है, इसे संयोजकता कहते हैं, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3 बनेगा, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, करेक्ट एकदम फॉर्मूला है, ओके। इसी तरीके से कुछ और बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, H+1 होता है। सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट की अगर बात करें तो SO4-2 होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो जो है वीडियो देख सकते हैं, आराम से वहां से वीडियो मिल जाएगा, आप कॉपीराइट कर लेना, ठीक है। अब 2 है, रूल 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 वाला हाइड्रोजन को दे देंगे, ये जो संयोजकता है -2 की, ये हाइड्रोजन को दे देंगे, और जो प्लस वाला है +1 है, ये इसको दे देंगे सल्फेट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा H2 हो जाएगा और यहाँ पर SO4 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे, ओके। चलिए इसी कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, दूसरा है फेरिक सल्फेट, फेरस एंड फेरिक सल्फेट, क्योंकि फॉर्मूले बनाने के लिए आवश्यकता है कि जब आप केमिकल इक्वेशन करेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण जब आप करेंगे तो उसमें आपको हिंदी में दे दिया जाएगा। क्लास 10 में क्या होता है, हिंदी में दे दिया जाएगा। वैसे तो यह त्वरित और फर्स्ट सबके लिए यूजफुल है। जब हिंदी में दे दिया जाता है कि रिएक्शन दे दी जाएगी हिंदी में लिख के, फिर आपको उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, वो अगेन उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो केमिकल जो समीकरण हम पढ़ाएंगे वो एक ही लेक्चर के बाद पढ़ाएंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें बनाना आवश्यक है फॉर्मूला, ठीक। तो फेरस का जो होता है, ये दोनों ही फेरस और फेरिक, अगर फेरस एंड फेरिक दोनों की बात करें, ठीक है, तो दोनों आयरन के जो है पार्ट हैं, ठीक है। इनकी संयोजकता डिफरेंट हो जाती है, Fe+2 एंड Fe+3 दोनों की संयोजकता अलग अलग हो जाती है। अलग अलग संयोजकता होने की वजह से इनके अलग अलग दोनों के नाम भी होते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल होते हैं उसमें आप याद रखना कि जो कम संयोजकता होती है, यानी मान लो अगर दोनों आयरन की ही संयोजकता है, तो एक में आपने देखा एक में +2 एक में +3, एक में ज्यादा है एक में कम है, ठीक है। तो जो कम वाला होगा उसमें हमेशा अस लगेगा और जो ज्यादा होगा उसमें हमेशा इक लगेगा। इस चीज का याद रखना। जैसे होता है कॉपर, कॉपर की अगर बात करें, कॉपर का Cu होता है, ठीक है, एक होता है Cu+2 के फॉर्म में, ठीक है, और एक होता है Cu+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर 1 की बात करें तो हमने कहा था कम होता है तो Q+ हो जाएगा। सेकेंड एनोडर की बात करें, कॉपर +2 है तो ये हो जाएगा क्यूप्रिक। समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे, फिर सल्फेट की बात हो रही थी, सल्फेट की बात हो रही, तो सल्फेट का हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सल्फेट का जो होता है,
सल्फेट का जो होता है SO4 - 2 होता है। ओके, SO4 - 2 होता है। अगेन जब इससे रिएक्शन कराएंगे और एक इससे रिएक्शन कराएंगे, दोनों से क्या बनेगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, दोनों से क्या बनेगा ध्यान दीजिए। Fe+2 है, SO4 - 2 है, +2 -2 दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और Fe SO4 बनेगा। ओके, अगेन Fe+3 है, SO4 - 2 है, यहाँ +3 है, यहाँ -2 है, दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा बिगड़ गया है। ठीक है, जब ऐसे कॉम्बिनेशन जब बिगड़ जाता है तो -2 जो होगा यानी ये इसकी संयोजकता इसको दे देंगे और जो इसकी संयोजकता होती है उसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर? ओके, चलिए कुछ एग्जांपल आपको देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, वो आप थोड़ा बनाइए और कमेंट में बताना। ठीक, तो सबसे पहले है क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट है, अगेन क्यूप्रस क्लोराइड। ये सारे आपको बनाने हैं। अगेन और एग्जांपल दे देते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ये सारी चीजें जो है ये आप जो है इनके फॉर्मूले बना करके हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पार्ट 1 है। इसके आगे जब आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट कल पार्ट में बात करेंगे कि रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर बताते हैं रासायनिक समीकरण होती क्या है, एक समीकरण होती है जो आपको मान लो आप समीकरण A + B, ठीक है, समीकरण होती है और जिसे हम प्रोडक्ट जो बनता है वो A भी बनता है। ठीक है, ऐसी कोई समीकरण आपको दी होगी जिसमें दो कंपाउंड होंगे, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, एरो के बाद जो बन रहा होगा एक उत्पाद बन रहा होगा। ठीक है, इधर वाली जो चीजें अगर देखी जाए तो ये जो होती हैं वो अभिकारक होती है। ओके, और इधर की जो चीजें होती हैं वो उत्पाद होती है। ठीक है, मोस्टली 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के जो उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक होता है। कारण ये होता है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं इनमें जो तत्व होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उनकी संख्या को बराबर होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बराबर नहीं होंगे तो हमारी जो समीकरण होती है, जो रिएक्शन होती है, जो इक्वेशन होती है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, वो सही तरीके से पेपर नहीं कर करेगी। तो इसलिए हमें समीकरण को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक होता है। और 10th में बोर्ड एग्जाम में समीकरण आती है, एक या दो आएगी। एक तो आएगी आपको जो है रिएक्शन जो है दे दी जाएगी, वो आपको बैलेंस करना होगा। दूसरा जो आएगा हिंदी में दे दिया जाता है, और जब हिंदी में दे दिया जाता है तो फिर आपको जो है वहां पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और फॉर्मूला बनाने के बाद आपको वो बैलेंस करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे समीकरण को बैलेंस करेंगे, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।